Today's session is for linkage and recombination. As according to Mendel, after segregation of tracts, various kinds of results we can see there. Some are parents because of dominance we can see the only parental offsprings we can see in F1 generations, in F2 generation new combinations देखे गए इसके अंदर। लिंकेज क्या है? मेंडल जैसा जानता था पाइसम सटायम ग्रीन पी के गार्डन पी के अंदर लिंकेज जैसा कोई वर्ड नहीं था, बट अकॉर्डिंग मॉर्गन एक लिंकेज नया टर्म आया। एक क्रोमोसोम पर जीन्स फिजिकली एसोसिएट रहते हैं और वो उसी पैटर्न में एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं। दिस फिनोमेनन कॉल्ड लिंकेज। लेट्स फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन्स लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स, दैट्स फिनोमेनन कॉल्ड लिंकेज। यही रीजन है कि गार्डन पी के अलावा बाकी मोस्ट ऑफ प्लांट्स के अंदर मैं बात करूं ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर ह्यूमन बींग्स के बहुत से जीन्स में जैसे स्किन का कलर है, नोज का कलर है, हेयर, नेचर ऑफ हेयर, शेप ऑफ हेयर्स, कलर ऑफ हेयर्स, ये सब कुछ आपस में लिंक्ड है। तो फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन्स लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स, सच फिनोमेनन कॉल्ड लिंकेज। एज वी नो क्रोमोसोम्स आर टू टाइप्स, ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स एंड एलोसोमल क्रोमोसोम्स। यदि क्रोमोसोम्स लिंक्ड जीन यदि क्रोमोसोम ऑटोसोम पे है तो सच लिंकेज कॉल्ड ऑटोसोमल लिंकेज। और यदि सेक्स डिटरमिनिंग क्रोमोसोम्स पर ये लिंक्ड जीन एसोसिएट है और ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, दैट कॉल्ड सिंक सेक्स लिंकेज। हम बात करें डिस्टेंस की, डिस्टेंस बिटवीन द लिंक्ड जीन, ये बहुत नजदीक होगा, बहुत क्लोज होगा तो दे विल शो अ वेरी टाइट एसोसिएशन। जब डिस्टेंस पे होंगे तो उनका ये एसोसिएशन लूज हो जाएगा, और डिस्टेंस पे होंगे तो और भी लूज हो जाएगा। देखिए डिस्टेंस के अकॉर्डिंग इफ द लिंक्ड जीन्स आर टाइटली बाइंड, दे आर वेरी क्लोज, सच लिंकेज कॉल्ड कंप्लीट। इस कंप्लीट टाइप के लिंकेज में न्यू कॉम्बिनेशंस ऑफ ट्रैक्ट्स और न्यू कॉम्बिनेशंस ऑफ जीन्स हम नहीं देख सकते। सारे के सारे ऑफस्प्रिंग पैरेंटल ऑफस्प्रिंग्स के सिमिलर होंगे। मैं यदि टॉल और ड्वार्फ प्लांट ले रहा हूं तो टॉल और गार्डन ट्री में तो लगेगा नहीं, बट यदि मैं कैरेक्टर यहां पर ले रहा हूं तो वो नए कॉम्बिनेशंस या इंटरमीडिएट कंडीशंस जीनोटाइप और फिनोटाइप की नजर नहीं आएगी। लिंक्ड जीन्स डू नॉट गेट सेपरेट्स, एज इट इज वैसे वैसे जाएंगे, जितने क्लोज होंगे उतने ही वो स्ट्रांगली बाइंड होंगे, और जितने स्ट्रांगली बाइंड होंगे उनके लिंकेज होने की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट 100% होगी। नो न्यू कॉम्बिनेशंस ऑफ ट्रैक्ट्स वी कैन सी देयर, ऑल ऑफस्प्रिंग्स आर सिमिलर टू देयर पेरेंट्स, genotype will be also similar, approx similar to their parents. If the distance are very wide, they are not closed, they are loosely bound, they show incomplete linkage. Linked genes get separate that exhibit gene exchange or crossing over. जो genes जितने distance पे होंगे उनके लूजली बाइंड होने की कंडीशंस बढ़ जाती है। क्रॉसिंग ओवर के दौरान एक क्रोमोसोम्स पर मौजूद जो जीन्स होगा वो एक्सचेंज करके दूसरी कंडीशन और लोकेशन पे चला जाएगा, न्यू कॉम्बिनेशंस हो जाएंगे, असॉर्टमेंट होगा। न्यू कॉम्बिनेशंस ऑफ ट्रैक्ट्स वी कैन सी हियर, इंटरमीडिएट एंड न्यू कॉम्बिनेशंस ऑफ ट्रैक्ट्स वी कैन ही हियर। असॉर्टमेंट यहां नहीं है, यहां असॉर्टमेंट ज्यादा है, यहां नए कॉम्बिनेशंस नहीं बनेंगे, यहां नए कॉम्बिनेशंस बनेंगे। देखें ये क्रोमोसोम्स है जिसके ऊपर वी कैन सी हियर टू लिंक्ड जीन, ए जीन एंड बी जीन आर फिजिकली एसोसिएटेड। यहाँ डिस्टेंस कम है, यहाँ डिस्टेंस ज्यादा, और यहाँ डिस्टेंस और भी ज्यादा। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जा रही है उनके टाइटली बाइंड होने की टेंडेंसी और लिंकेज होने की टेंडेंसी धीरे धीरे कम होती जा रही है। एज अकॉर्डिंग लिंकेज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द डिस्टेंस बिटवीन लिंक्ड जीन। यहाँ डिस्टेंस कम है, ये कंप्लीट
लिंकेज शो करेगा। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इनकम्प्लीट लिंकेज की तरफ वो प्रोसीड करेगा। और ए एंड बी हैव वेरी वास्ट डिस्टेंस, बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस है। ऐसी कंडीशन में एक नया फिनोमेनन सामने आ जाता है, रिकॉम्बिनेशन। तो व्हाट इज रिकॉम्बिनेशन? रिकॉम्बिनेशन होने की टेंडेंसी कब होती है? जब लिंक्ड जीन बहुत ही दूरी पर होते हैं, बहुत ही डिस्टेंस पे होते हैं। डिस्टेंस ज्यादा होना, लिंकेज कम होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि रिकॉम्बिनेशंस क्या हैं। पहली बात आप बात करेंगे मियोसिस की। सेकेंड थिंग आप बात करेंगे क्रॉसिंग ओवर और जीन एक्सचेंज। क्रॉसिंग ओवर बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम, between homologous chromosomes. This phenomenon occurs between the homologous chromosomes. ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा दो जीन्स के बीच की डिस्टेंस के। कैसे? रिकॉम्बिनेशंस तब बढ़ जाता है जब पर्टिकुलर एक ही क्रोमोसोम या होमोलोगस पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स पर जो जितना दूर होगा क्रोमोसोम का जीन्स, वो उतनी ही अपनी पोजीशन को असॉर्ट, अपनी पोजीशन को चेंज करने के फिनोमेनन को शो करेगा। तो रिकॉम्बिनेशंस डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स। बिटवीन द जीन्स। होमोलोगस पेयर की बात करें यहां पर, दिस इज द होमोलोगस पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। इस होमोलोगस पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम पर दिस वन ए, दिस वन बी, दिस इज डी एंड दिस इज ई। ऐसी कंडीशन में ए और बी लिंकेज शो करेंगे, but as because of the distance D and E, they have a more chance to assort, they have a more chance to exchange their to break the physical association between the genes. That's why they will undergo recombination. इनके एक्सचेंज होने की टेंडेंसी ज्यादा है। यदि ए और बी यदि कहीं पे भी जाते हैं तो दोनों साथ साथ जाएंगे, कि उनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग बाइंड अप है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग इन द सेंस दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग फिजिकल एसोसिएशन। एंड रिकॉम्बिनेशंस एज टू जीन्स हैव वेरी डिस्टेंस, very long distance, very wide distance, they have a more chance, to do not physical association. So that phenomenon is a recombination, and recombination is the event. Because of this recombination we can see more and more variations in our generation to the coming generation. रिकॉम्बिनेशन ही एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू हम वेरिएशंस देख सकते हैं, और वेरिएशंस होना जरूरी। लिंकेज इन ड्रोसोफिला मेलनोगासन डिस्कवर्ड बाय थॉमसन एंड मॉर्गन, टीएच मॉर्गन। कलर एंड शेप ऑफ विंग में आता है ग्रे बॉडी एंड नॉर्मल विंग्स, ब्लैक बॉडी एंड वेस्टिजियल, ये लिंक्ड है। सेकंड, कलर ऑफ बॉडी एंड आईज, येलो बॉडी विथ व्हाइट आईज, ब्राउन बॉडी विथ रेड आईज। ये कभी भी सेग्रीगेट नहीं है। डोमिनेंट कौन है रिसेसिव का, वो मेटरल है। राइस कलर एंड प्रोडक्टिविटी, अच्छा कलर अच्छी प्रोडक्टिविटी, ये दोनों लिंक हो गए। कलर कॉटन कलर ऑफ कोरोला एंड लिंक्ड इंडेक्स। लिंक्ड इंडेक्स मतलब फाइबर की गुड फाइबर, मतलब फाइबर की क्वालिटी, मीन्स क्वालिटी ऑफ द फाइबर। तो कॉटन का कोरोला मतलब कॉटन प्लांट का कोरोला जितना अच्छा शाइनिंग और अच्छी कलर वाला होगा, उसमें होप की जा सकती है कि उसमें फाइबर की नेचर भी अच्छी क्वालिटी हो। नाउ दिस स्लाइड, लिंकेज इन ड्रोसोफिला। आई कलर इनहेरिटेंस देखें अपन,
रेड कलर व्हाइट कलर पर डोमिनेंस है, रेड कलर इज डोमिनेट ओवर व्हाइट। रेड कलर का जो जीन है W प्लस से इंडिकेट किया जा रहा है और व्हाइट का है वो W से इंडिकेट किया जा रहा है। दोनों ट्रांसमिट होते हैं एक्स क्रोमोसोम के साथ में। इस हिसाब से हम कह सकते हैं दिस इज ऑटोसोमल लिंक्ड, सॉरी ऑटोसोमल नहीं, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रैक्ट। होमोजाइगस कंडीशन जब होगी तभी शो करेगा। इस हिसाब से देखिए आप, फीमेल में 2x क्रोमोसोम्स है, मेल के अंदर XY क्रोमोसोम्स है। एक ही एक्स क्रोमोसोम, यहाँ पर 2 क्रोमोसोम्स है, यहाँ पर एक ही क्रोमोसोम्स है। प्रोबेबिलिटी ये है कि यहाँ 50-50% चांस है रेड आइज होने की, जबकि यहाँ पर 50% चांसेस ही है रेड आइज होने की। तो यहाँ पर 2 कंडीशन हो सकती है, एक कैरियर फीमेल हो सकती है, दूसरा रेड आइज फीमेल हो सकती है। देखिए क्रॉस करवाएं रेड आइज और व्हाइट आइज ड्रोसोफिला मेलनगेस्टर के अंदर, इसके दोनों ही एक्स क्रोमोसोम पर ये रेड कलर के जीन्स मौजूद है, ठीक है। बट यहाँ पर एक्स और वाई क्रोमोसोम्स पर इस कलर ऑफ व्हाइट कलर ऑफ आइज का एक एक्स क्रोमोसोम पर ही क्या है, जीन्स। ये गैमेट बनाएगा कितने टाइप के, 2 टाइप के, सेम टाइप के होंगे दोनों के दोनों। एक्स एग हैविंग W प्लस जीन ऑफ रेड आइज, और ये सेम टू सेम इधर भी ऐसा हो रहा है। व्हाइट आइज में X पर W क्रोमो जीन्स हैं बिलोंगिंग टू द व्हाइट आइज। इस हिसाब से F1 जनरेशन में जितनी भी फ्लाइज आ रही हैं, फ्रूट फ्लाइज, ड्रोसोफिला मेलनगेस्टर को फ्रूट फ्लाई भी कहते हैं। तो F1 जनरेशन में सारी की सारी जो भी ड्रोसोफिला मेलनगेस्टर्स यहाँ पर फ्लाइज आ रही हैं, दे हैव रेड आई कलर, रेड आई कलर उनमें मौजूद है। इस हिसाब से देखा जाए, ये रेड आई कलर फीमेल हो गया, ये रेड आई कलर मेल हो गया, दिस इज फीमेल, दिस इज मेल। इस हिसाब से देखा जाए तो जीनोटाइप यहाँ पर क्या हो गया, 1:1, राइट। तो 1:1 सिंस रिगार्डिंग टू द सेक्स, जेंडर, आधे मेल और आधे फीमेल, मेल और फीमेल के बीच में यदि रेड कलर आइज की बात करें तो ये 1:1 है। बट फिनोटाइप की, ये जीनोटाइप की बात करेंगे। यदि मैं फिनोटाइप की बात करूंगा तो फिनोटाइप के अंदर आ जाता है यहाँ पर सब के सब रेड आइज है, तो वो हो जाता है 1:0 बिटवीन दिस एंड दिस। दिस इज फीमेल ड्रोसोफिला, दिस इज मेल ड्रोसोफिला। फीमेल ड्रोसोफिला with red eyes and male ड्रोसोफिला with red eyes। ये हेटेरोजाइगस रेड हो गया और ये हेटेरोजाइगस रेड हो गया, बोथ ऑफ कंडीशंस। गैमेट्स 2 टाइप के बनाएंगे दोनों, और F1 जनरेशन से नेक्स्ट वाली जनरेशन F2 जनरेशन के अंदर यहाँ पर ये फिनोमेनन आ रहा है, दिस इज कॉल्ड फीमेल रेड आइज, मेल रेड आइज, female red eyes, but this male is white eyes। phenotype देखा जाए तो 1, 2, 3 these are red eyes and white eyes only 1। the phenotype is 3:1। genotype, each and every progeny is separated from each other, एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट है। मैं यदि इसकी बात करूँ यहाँ पर, तो ये फीमेल यहाँ पर फीमेल है, वो रेड आइज, होमोजाइगस रेड, दिस इज कॉल्ड सेमीजाइगस रेड, दिस इज हेटेरोजाइगस रेड एंड दिस इज सेमीजाइगस व्हाइट। तो जीनोटाइप हो गया 1:1:1:1। टीएच मॉर्गन ने यहाँ पर मेंडल का सपोर्ट किया। क्या सपोर्ट किया? मेंडल ने बताया था कि एक पर्टिकुलर ट्रैड दूसरे ट्रैड को कभी भी मिक्स नहीं करता,
डोमिनेंट रिसेसिव हो सकता है, मिक्स नहीं करता, इंटरमीडिएट नहीं बनाता, एज इट इज ये चीज मॉर्गन ने भी प्रूव करी। रेड एंड व्हाइट कलर्स ऑफ आईज आर नॉट रेस्ट्रिक्टेड, वो रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, पर्टिकुलर एक टाइप से नहीं, वो कॉम्बिनेशन बना सकता है। रेड कलर में बी इन अ मेल और रेड कलर में बी इन अ फीमेल, व्हाइट कलर में बी इन अ मेल और व्हाइट कलर में बी इन अ फीमेल, ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, दे कैन पास, मेल और फीमेल दोनों में जा सकते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू अपन देखें यहाँ पर कि लिंकेज ड्रोसोफिला में और क्या हो सकता है। ग्रे बॉडी नॉर्मल विंग्स, ये एक लिंक्ड पेयर हो गया। ब्राउन बॉडी वेस्टिजियल विंग्स, ये भी एक तरह का लिंक्ड ट्रैक हो गया। ग्रे बॉडी के साथ नॉर्मल विंग्स साथ साथ जाते हैं। यदि मैं ये कहूं कि कलर ऑफ बॉडी एंड शेप ऑफ विंग्स आर लिंक्ड ट्रैक्स, तो दे हैव अ फिनोमेनन टू ट्रांसमिट physically associated from one generation to the next generation। इनके बीच में जो क्रॉस करवाया जाता है तो F1 जनरेशन में एज अकॉर्डिंग टू डोमिनेंट, यहाँ पर ये ग्रे बॉडी एंड नॉर्मल विंग्स आर। F2 जनरेशन लेने के लिए इनमें सेल्फिंग करवाए गए, सेल्फिंग करवाने पर F2 जनरेशन में, उस F2 जनरेशन के अंदर यहाँ पर ये जो यहाँ पर आया है हनी ड्रोसोफिला, दिस इज कॉल्ड ग्रे बॉडी नॉर्मल विंग्स, ग्रे बॉडी नॉर्मल विंग्स, ये ग्रे बॉडी नॉर्मल विंग्स बट हेटेरोजाइगस, दिस इज ग्रे बॉडी नॉर्मल विंग्स हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, ये होमोजाइगस डोमिनेंट हो गया, दीज आर द हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, 3 रेशियो आ रहा है। And this is white eyes, brown body and vestigial wings। फिनोटाइप देखा जाए तो फिनोटाइप यहाँ पे भी 3:1 ही आ रहा है, बट एज अकॉर्डिंग टू जीनोटाइप देखा जाए तो जीनोटाइप यहाँ पर अलग अलग आएगा। यदि हम अलग अलग की बात करें तो यहाँ पर जीनोटाइप देखिए, ये 1:2:1, 1:2:1। होमोजाइगस ग्रे बॉडी नॉर्मल विंग, हेटेरोजाइगस ब्राउन बॉडी वेस्टिजियल, हेटेरोजाइगस ब्राउन बॉडी वेस्टिजियल एंड होमोजाइगस ब्राउन बॉडी वेस्टिजियल विंग्स। करेक्शन कर देता हूं वापस से मैं, होमोजाइगस ग्रे बॉडी नॉर्मल विंग्स, हेटेरोजाइगस ग्रे बॉडी नॉर्मल विंग्स, heterozygous gray body normal wings, and this is homozygous brown body vestigial wings. Like this, we have a clear the point linkage and recombinations here. And Drosophila melanogaster के अंदर अपनी ये चीज क्लियर कर चुके हैं कि लिंकेज क्या है और किस तरह से कौन कौन से ऐसे पर्टिकुलर थ्रेड्स हैं जो आपस में लिंक रहते हैं। यहाँ पर एक चीज और क्लियर करें अपन, लिंकेज ग्रुप क्या है, व्हाट इज लिंकेज ग्रुप। लिंकेज ग्रुप इज सिमिलर टू द नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन वन सेट। पर्टिकुलर किसी भी लिविंग बॉडी जो डिप्लॉयड होती है उसमें 2 सेट्स होते हैं क्रोमोसोम्स के, वन सेट में जितने नंबर्स ऑफ जीन्स होते हैं, द पर्टिकुलर नंबर्स ऑफ जीन्स व्हिच आर प्रेजेंट इन हैप्लॉइड और वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, दैट इज कॉल्ड लिंकेज ग्रुप। ह्यूमंस में वन सेट 23 क्रोमोसोम्स रखते हैं बेसिकली, तो लिंकेज हो गया, लिंकेज ग्रुप विल सिमिलर टू 23। ड्रोसोफिला डिप्लॉयड पोजीशन है वो 8 की है, तो हैप्लॉइड पोजीशन हो गई 4, यानी वन सेट में 4 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो लिंकेज ग्रुप विल बी सिमिलर टू द 4। Gene mapping, what is the gene mapping? This is the way by which we can identify the particular position or location of a genes in a particular chromosomes, which gene present in a which gene particular location, किस पे मौजूद है। Easy to recognize which gene is most likely recombined or which will undergo to the linkage। हमें पता किया जा सकता है कि जितनी क्लोज डिस्टेंस पे होंगे वो लिंकेज करेंगे, जितनी ज़्यादा डिस्टेंस पे होंगे वो क्या करेंगे, रिकम्बाइन करेंगे, क्योंकि ये चीज़ किस पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन डिस्टेंस बिटवीन 2 जीन्स। लाइक दिस वी हैव फिनिश आवर पॉइंट, वी हैव फिनिश टुडेज सेशन लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशंस, राइट। नेक्स्ट
In the next videos, we will meet here again with a new topic. Till off, take care, keep your revision regularly. Thank you.